दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। हो बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण। ईमानदारी में कोई तुमसा न देखा, सच्चाई के साथ लिखा सबके कर्मों का लेखा। लिखी ब्रह्मा संग सबके किस्मत की पाती। ओ प्यारी यीशु दादी, तेरी याद बहुत है आती।
परम प्रिय प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा एवं इस विशाल डायमंड हॉल में उपस्थित परोक्ष अपरोक्ष आदरणीय परम श्रद्धेय दादियाँ दीदियाँ, वरिष्ठ भ्राताएं एवं सभी भाई बहनें, आज आदरणीय परम श्रद्धेय ईशु दादी जी के प्रथम पुण्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में स्नेह एवं ममता की मूर्त मीठी मीठी आदरणीय नलिनी दीदी जी की, निकुंज भाई जी, शकू दीदी जी, विष्णु बहन जी की शुभ प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में एक डांस ड्रामा तैयार हुआ है। इस डांस ड्रामा में हमने दादी जी के जीवन के कई पहलुओं को जो बहुत ही उनके जीवन में महत्वपूर्ण थे, ऐसे पहलुओं को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। बहुत ही कम समय में यह डांस ड्रामा तैयार हुआ है। तो आइए हम सभी इस डांस ड्रामा को देखते हैं। प्रस्तुत करते हैं परम पूज्य आदरणीय ईशु दादी जी के जीवन पर आधारित यह नृत्य नाटिका यज्ञ के चित्रगुप्त की अद्भुत जीवन गाथा। यज्ञ के चित्रगुप्त की अद्भुत जीवन गाथा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय परम श्रद्धेय ईशु दादी जी के प्रथम पुण्य स्मृति दिन के उपलक्ष्य में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सादर कर रहे हैं नृत्य नाटिका यज्ञ के चित्रगुप्त की अद्भुत जीवन गाथा। प्रस्तुतकर्ता घाटकोपर सबजोन, मुंबई। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईशु दादी को हमने बहुत बचपन से ही देखा हुआ है। जब से मैं ज्ञान में आई, मैंने जैसे बाबा को देखा वैसे मैंने ईशु दादी को सदैव बाबा के संग में ही देखा। कभी वो बाबा के पास बैठी है, बातें कर रही है, कभी बाबा को पत्र सुना रही है, कभी बाबा से पत्रों के जवाब सुन रही है और फिर वो लिख रही है। कभी बाबा के पास भोजन कर रहे हैं बाबा और कुछ बताने आ जाती है।
कभी कोई अर्जेंट समाचार मैसेज होता है तो वो बताने आती है। ऐसे मैंने उनको भिन्न भिन्न रूप से बाबा के आजू बाजू ही इर्द गिर्द बाबा के संग के रंग में सदा रंगी हुई और नजदीक ही देखा, समीप देखा, क्योंकि वो है भी समीप रत्न और बाप दादा समान गुणों को धारण कर शक्ति स्वरूपा वह एक शिव शक्ति। शक्ति स्वरूप शिव शक्ति, शक्ति स्वरूप शिव शक्ति। सुना आज दीदी जी ने ईशु दादी जी के बारे में क्या क्या बताया, कैसे बनी वे बाबा के समीप रत्न और बाप दादा समान गुणों को धारण कर शक्ति स्वरूपा शिव शक्ति। सेवा केंद्र पर नलिनी दीदी जी के द्वारा हमारी प्यारी ईशु दादी जी की स्मृतियां सुनकर आपके मन में भी आया होगा कि दादी जी के गुणों और स्वरूप को नजदीक से जाने। तो आइए शुरुआत करते हैं उनके बाल्यकाल से। ये बात है सिंध हैदराबाद की। पिता दयालदास और माता कमला जी के परिवार में जन्मी एक कन्या, जिसका नाम उन्होंने रखा था ईश्वरी। ये परिवार ब्रह्मा बाबा के घर के बिल्कुल नजदीक रहता था। जब ये कन्या लगभग 7 वर्ष की थी, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, लगता है जैसे कोई दिव्य हस्ती, कोई महान विभूति अथवा महापुरुष है जिनमें दिव्य शक्तियां समाई हुई हैं। जी, अब बाबा के साथ हो। तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। जग में उजाला कर दोगे, भूली भाली मुस्कानों से सबकी झोली भर दोगे। उसके चलो जमाने में तुम चलता हुआ एक तीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। तो ऐसी महान विभूति थी दादी जी, जिन्होंने बाबा को देखते ही पहचान लिया और बाबा ने भी उनको देखते ही पहचान लिया कि ये हमारी कल्प पहले वाली सीखी लधी आदि रतन बच्ची है। बाबा हमारे
आगे घर के आगे जाता था नहीं तो सेठ जैसे। असल वो ड्रेस भी वो पड़ी थी जो होती है। तो हम तो देखे करके मैं तो अशक हो गई और मैंने बाबा का हाथ पकड़ के मैं घर तक के चली। बाबा ओ मंडली ने जगह तो हम भी हाथ। और फिर घर गए वापस? नहीं गए। सारा घर गया, सब भी गए क्या? सब आ गया। गुरुओं को कोई आप सब कुछ जानते ऐसे कह सकते होंगे ना, बाकी कृपा आशीर्वाद बहुत मानते हैं। और यहाँ बाप से जब कोई लिखते हैं बाबा शक्ति प्रदान करो या कृपा करो आशीर्वाद करो, आप जान जाओ यहाँ रहो फलाना, ये सब भक्ति है। जो बच्चे जब बाप को होते हैं तो उनको मालूम है उनको वर्षा करना है और पुरुषार्थ करना है, मांगना नहीं है कुछ भी। आशीर्वाद या शक्ति मांगी नहीं जाती है, क्यों? बाबा की मुरली का कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, पर इतना फास्ट लिखूं तो कैसे? दादी जी ने ऐसे बाबा की मुरली लिखने के लिए शॉर्ट हैंड में लिखना प्रारंभ किया। क्लास खत्म होने के बाद ईशु दादी जी मामा से मिलने गई। अरे वाह ईशु, बाबा की मुरली को तो तुमने बहुत अच्छे से लिखा है। अभी जो लिखा है वो सुनाओ तो। यज्ञ की शुरुआती दौर में जब न टाइपिंग की सुविधाएं थी, न मोबाइल और न कंप्यूटर, तब दादी जी शॉर्ट हैंड में ऐसे लिखती थीं कि बाबा के मुख से उच्चारा गया एक भी शब्द रूपी रत्न मिस ना हो। इस तरह दादी जी का भगवान के महावाक्यों को एक्यूरेट लिखकर अन्य तक पहुंचाने का विशेष पाठ था। आई है बाहर मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। आई है बाहर मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई।
बच्चे बाबा के साथ बड़े प्रेम से हंसना खेलना कर रहे थे। बाबा बच्चों को बहला रहे थे और ज्ञान की बहुत मीठी मीठी बातें सुना रहे थे। बच्चों, सदैव खुशी में रहो। खुशी जैसी खुराक कोई नहीं है। कभी भी कोई बात में रूठना, नाराज नहीं होना चाहिए। सदा खुश रहो, नाचते रहो, हंसते रहो, ऑलमाइटी बाबा की याद में उड़ते रहो। वाह बाबा वाह। वाह बाबा, कितनी मीठी बात है। बाबा, ये हम हमेशा याद रखेंगे। सभी बच्चे ऐसे हंसते मुस्कुराते क्लिफ्टन से मम्मा के पास आते हैं। मम्मा, आपको पता है आज बाबा ने हमको कितनी मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें बहुत प्यार से सुनाई। हमने नोट भी की हैं। अच्छा, हमें सुनाओ। जी मम्मा, बाबा ने कहा कि सदैव खुशी में रहो। खुशी जैसी खुराक कोई नहीं है। कभी भी कोई बात में रूठना नहीं चाहिए। सदा खुश रहो, नाचते रहो, हंसते रहो। अपने ऑलमाइटी शिव बाबा की याद में उड़ते रहो। अरे वाह, बाबा ने तो बहुत अच्छा सुनाया। ऐसे ही बाबा के मुखारविंद से निकले हुए रत्न सभी को सुनाते, सबको खुशी देते रहना। मुझको मैं खुश नसीब हूँ। मेरे बाबा ने मुझे अपना बना लिया। मेरे बाबा ने मुझे ज्ञान योग सिखा दिया। खुशी का खजाना बाबा से अपार मिला। मैं खुश नसीब हूँ। शिव बाबा के निर्देशानुसार ब्रह्मा बाबा और सभी यज्ञवत्स हैदराबाद छोड़कर माउंट आबू पहुंचे। यज्ञ तब बहुत छोटा था और मम्मा बाबा और सब बच्चे
यज्ञ के सभी कार्य अपने हस्तों से करते थे। बच्चे, पहाड़ी के नीचे से कुछ सामान लाना है। पैदल चलना होगा क्योंकि आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है। तो कौन चलेंगे बाबा के साथ? बाबा, हम चलेंगे। गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। ओ बंधु रे हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता। बाबा ने कहा और दादी जी ने किया। यीशु दादी को शुरू से ही सेवा का बहुत उमंग उत्साह रहता था। दादी जी और बहनें बाबा के साथ पैदल चल दी, खुशी खुशी नाचते गाते। कदम मिलाकर एक एक मिल उतार लेंगे स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर। पहाड़ी के नीचे जाकर कुछ समय विश्राम के पश्चात वहां से बड़े बड़े पेठे यानी काशी फल अपने सर पर लेकर खुशी खुशी चल पड़े। वापस पहुंचने पर मम्मा ने गुलाब जल द्वारा सभी का बहुत स्वागत किया। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। आए शिव के नूरे रतन, स्वागतम शुभ स्वागतम। आए शिव तो जंगल जब बस स्टैंड आते थे ना, वहाँ मामा खड़ी थी हमारे उनकी गुलाब बाशी स्वागत करती थी मामा। सभी दादियां अपनी कीमती वस्तुएं जैसे अंगूठी, माला, सोने के, चांदी के बर्तन आदि यज्ञ में देते हैं। तभी बाबा को उसमें एक घड़ी दिखाई देती है, तो बाबा सभी को घड़ी दिखाकर कहते हैं, बच्चे, हमारी योग तपस्या में ये कीमती वस्तुएं बाधा न बने, इसलिए ये सभी कीमती वस्तुओं को यज्ञ में स्वाहा कर दो। ये घड़ी मैं यीशु बच्ची को देता हूं और मैं यीशु बच्ची से कभी भी टाइम पूछ लूंगा। जी बाबा, मैं ये घड़ी हर पल अपने साथ रखूंगी।
मरते दम तक। और सचमुच दादी जी ने उस घड़ी को अपने अंतिम श्वास तक संभाल कर रखा। अभी सभी यज्ञवत्सों की कड़ी परीक्षा का समय आया। बेगरी पाठ का आरंभ हुआ, जो करीब 1.5 वर्ष तक चलता रहा। जब यीशु दादी जी और अन्य 3 बहनों को जबरदस्त दस्त लग गया और यज्ञ में दवाइयों के लिए पैसे भी नहीं थे। मेरी बहनों, मैं आपके लिए एक ही दवाई ला पाया हूं। आप चिंता न करें, हम आपस में बांटकर बाबा की याद में उसे स्वीकार करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अरे हम ठीक हो गए। अरे सुप्रीम सर्जन ने हमें दवाई दी, हम कैसे ठीक नहीं होते? बाबा, नाश्ते के लिए कुछ भी सामान नहीं है और लाने के लिए कोई धनराशि भी नहीं है। अच्छा बच्चे, चिंता मत करो, बाबा सभी को पिकनिक ले जाएगा और वहां ही नाश्ता खिलाएगा। चलो चलो बच्चे, मीठे मीठे शिव बाबा की याद में पिकनिक पर चलेंगे। सभी जंगल में जाते हैं और वहां पर पेड़ों से, झाड़ियों से करौंदे, बेर आदि फल तोड़कर खुशी खुशी खाते हैं। ऊंची नीची पहाड़ी भी नहीं लगी मुश्किल चढ़ने। बाबा संग चलने की मन में रही खुशी इतनी। हंसते गाते, ज्ञान स्नान करते, फलों का सेवन। बेगरी पार्ट में तपस्वी बनाया दादी जी और यज्ञवत्सों ने अपना जीवन। शांत स्वभावी यीशु दादी जी की सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी के संस्कार को देखकर दादी जी को बाबा यज्ञ भंडारी की चाबियां सौंपने लगे। यज्ञ के आदि से बाबा के राइट हैंड बनकर वह यज्ञ का स्थूल खजाना संभालने के निमित्त बन गई। साथ ही आर्थिक कारोबार संभालने के भी निमित्त बनी। यज्ञ का हिसाब किताब वह बहुत एक्यूरेट रीति से देखती थी। बाबा मम्मा
प्यार से उन्हें मनी प्लांट भी कहते थे। और दादी जी को बाबा के कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी बनने का विशेष पार्ट मिला। ईशु बच्ची, बाबा ने आपके लिए विशेष पार्ट रखा है। बच्ची, बाबा को जो पत्र आते हैं, बाबा उनका जवाब सिंधी में लिखेगा। आप उसे हिंदी में ट्रांसलेशन करना। परंतु ध्यान रहे बच्ची, इन पत्रों में जो भी बातें लिखते हैं उन्हें आप अपने न चित्त में स्वीकार करना, न उनका वर्णन करना। बाबा को पता है कि आप इस पार्ट को बखूबी निभाएंगी। जी बाबा, मैं आपकी बात ध्यान रखूंगी। दादी जी की अनेक विशेषताएं यज्ञ के प्रति पूर्ण समर्पित थीं। दादी जी को भौतिक देह त्याग करने तक अपने ऊपर कुछ भी खर्चा करना तनिक भी पसंद नहीं आता था। दादी जी भाषण भले न करती थीं, लेकिन वो भाषण देती थी। दादी जी को बाबा के साथ हमने सदा देखा। दादी जी से ना तो बाबा दूर और ना दादी दूर, दोनों साथ में रहे और यज्ञ को संपन्न करते रहे। कि वो याद में भी उतनी ही लगन में मगन रहती थी और जैसे निरंतर योगी थी। बाबा के बिगड़ तो वो रह ही नहीं सकती थी। ये बात बहुत थोड़े लोगों को पता होगी। जब बाबा एक बार बॉम्बे में आ गए थे तो वो नहीं आई। वैसे जब बाबा आते थे तो वो साथ में होती ही थी, परंतु किसी कारण से वो साथ में नहीं आई। परंतु वहां मधुबन में अभी तो 2 दिन हुआ न हुआ और उनकी आत्मा जैसे बाबा के बिगर ऐसी तड़पने लगी, तो उन्होंने एक गीत भर के बाबा के पास भेजा और वो गीत था, मैं 1-2 लाइन सुनाती हूँ। मुझे गले से लगा लो, बहुत उदास हूँ मैं। मुझे गले से लगा लो, बहुत उदास हमें जहाँ से छुड़ा लो, बहुत उदास मुझे गले से लगा लो। बाप दादा की झलक थी, बाप दादा की पालना की झलक थी जो मुझे मिली थी और मैं वो पालना के लिए तरसती थी। वो पालना क्या क्या थी? तो एक तो जब भी वो मुझे बुलाती तो अपने हाथ ऐसे कर देती, आओ नलिनी आओ करके वो मुझे जैसे गले लगा लेती थी। तो मुझे बाबा की वो पुरानी बात याद आ जाती थी कि बाबा मुझे ऐसे ही बुला के गले लगाते थे। फिर उनके अंदर मैंने ऐसा रमणीक रूप देखा जो मैंने पहले नहीं देखा था कभी। मैं उनके पास कभी गई तो अचानक वो मुझे सरप्राइज देते थे, कभी गीत बजाकर पुराना और फिर मेरे साथ वो डांस करते थे। कभी वो मुझे सरप्राइज देकर मेरा बर्थडे मनाते थे। मतलब वो कुछ ना कुछ मुझे सरप्राइज देते थे। का योग भी ऐसा पावरफुल, ज्ञान की बातों में वो पावरफुल, धारणाओं में बाप समान वो पावरफुल, और सेवा तो उनकी सबसे बड़ी यही थी कि वो बाबा को पत्र सुनाकर सबको
हिंदी में लिख करके भेजती थी और यज्ञ की खजांची बन करके एक नामी एको नामी और बाबा को हर बात का पूरा समाचार पाई पाई का हिसाब वो प्रामाणिकता से देती थी। तो इस प्रकार उनके कई गुण हैं। मैं तो अभी बहुत कुछ सुनाना चाहती हूँ क्योंकि उनके पास में रही, तो उनके पास साथ में जो रही विश्व कल्याणी में, तो रोज मुझे मिलती, रोज मेरा इंतजार करती। अगर मैं जिस समय रोज जाती थी उस समय भूल से नहीं गई तो तुरंत कविता को भेजती, आज नलनी आई नहीं है, क्या बात है, चलो हम चलते हैं नलनी के पास। और वो खुद चली आती थी व्हील चेयर में कि तुम आज आई नहीं इसीलिए मैं तुझे मिलने आ गई। तो मुझे बाबा की याद आ जाती। बाबा ऐसे ही कभी कभी हम बच्चों को कमरे में मिलने भी आ जाते थे और हम बच्चों को प्यार करते थे। मैं और ईशु दादी के विषय में क्या क्या बातें बताऊं, मेरी दिल बहुत भर रही है। मुझे सुनाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ईशु दादी हमेशा कहती थी मुझे छोड़ के देखो तुम चली जाती हो, और ऐसे ऐसे करके रोती थी कि तुम चली गई ना, अभी कब आएगी कब आएगी। फिर जब आती थी तो मुझे कहती थी देखो कितना समय लगा दिया तूने। आज मैं ये फरियाद ईशु दादी को कर रही हूँ, प्यारी ईशु दादी, मैं तो छोड़ के गई फिर वापस भी आई, कई बार गई कई बार आई, लेकिन आप तो हमेशा के लिए मुझे छोड़ करके और चली। दादी, दादी देखो कितनी बड़ी सभा है। दादी, सभी से मिलेंगे ना? ओ दादी खूबियों से तुम, ओ दादी खूबियों से तुम बहुत ही याद आओगी, करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगी। ओ दादी खूबियों से तुम बहुत ही याद आओगी, करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगी। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगे। ओ दादी खूबियों से तुम, हमें गम है नहीं दादी, मिलन अब हो नहीं सकता। खुशी है यूं जिया जीवन जो कोई जी नहीं सकता। हमें गम है नहीं दादी, मिलन अब हो नहीं सकता। खुशी है यूं जिया जीवन जो कोई जी नहीं सकता। वो गाथा आदि रत्नों की, वो गाथा आदि रत्नों की सपनों में सुनाओगी। करेंगे याद
बाबा को तो तुम भी साथ आओगी। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगे। जो सोचा वो किया तुमने, कहा वो कर दिखाया है। नहीं देखा कहीं तुम सा कोई ना तुम सा पाया है। जो सोचा वो किया तुमने, कहा वो कर दिखाया है। नहीं देखा कहीं तुम सा कोई ना तुम सा पाया है। गगन धरती हमारी हो, गगन धरती हमारी हो, हमारे साथ ही होगी। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगी। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगे। रही सेवा जो तन से थी, वतन से वो चली करने। विश्व में शांति की शक्ति सभी में तुम चली भरने। रही सेवा जो तन से थी, वतन से वो चली। बहुत बहुत धन्यवाद सभी जो भी सभा में हमारे वरिष्ठ आदरणीय सभी उपस्थित हुए हैं, उन सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आदरणीय मृत्युंजय भाई, आदरणीय सभी जो भी हमारे वरिष्ठ पहुंचे हैं और भी सभा में हमारे वरिष्ठ विराजमान है, तो उनसे निवेदन है कि आप मंच पर आ जाएं। नृत्य नाटिका में पार्टिसिपेट करने वाले सभी जो भी प्रतिभागी है, उन सभी को हम धन्यवाद करते हैं। और साथ साथ में जो भी मधुबन के जो भी डिपार्टमेंट्स है और सभी डिपार्टमेंट से हमें सहयोग मिला, उन सभी भाइयों को भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी कलाकारों को सौगात मिल रही है। आदरणीय मृत्युंजय भाई जी, खुशियों से भरा जीवन हर पल में कमाई है, हर पल में कमाई है। जो भी एक्टर्स इस नृत्य में सहयोगी बने और जो भी
जिन्होंने भी इस नृत्य नाटिका में अलग अलग तरीके से हिस्सा लिया, वो सभी भाई बहनें आगे आ जाएंगे। ओम शांति। सभा में उपस्थित सभी भाई बहनें ध्यान दें, आप सभी यहाँ ही बैठे रहेंगे। अभी अगला कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है संगीत संध्या का। एक चेंज है, संगीत संध्या का कार्यक्रम 8 बजे से शुरू होगा। तो अभी जो भी सभा में उपस्थित भाई बहनें हैं, आप भोजन के लिए जा कर के वापस आ सकते हैं। 8 बजे यहाँ पर फिर से सभी को पहुँचना है। 8 बजे संगीत संध्या का कार्यक्रम शुरू होगा। ओम शांति। आज का जो प्रोग्राम हमारी दीदी जी ने इतना सुंदर ड्रामा बनाया और हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे सचमुच हमारे बीच में दादी जी आ गई है और वो सारा हूबहूब सीन रिपीट हो रहा था। हमें ऐसा फील हो रहा था कि जैसे दादी जी हमें सारी यज्ञ की हिस्ट्री सुनाती थी, यज्ञ की छोटी से छोटी बातें हमें दादी शेयर करती थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे दादी हमारे बीच में है और हमको पूरा अपना प्यार पालना ब्लेसिंग इमर्स हो रहा था। और दीदी जी का कितना ना दिल से थैंक्स करें, दिल से शुक्रिया अदा करें तो भी बहुत कम है। जैसे जीती जागती दादी हमारे सामने उन्होंने उपस्थित कर दिया और आप सभी का दिल से थैंक्स, जो बहुत ही प्यार से आनंद से बैठ कर के आप सब ने इसका लाभ लिया। इसके बाद भी हम अभी 2 घंटे तक हम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक बहुत ही सुंदर संगीत संध्या का कार्यक्रम रखा हुआ है। तो आप भी बहुत जल्दी शीघ्र ही आइए और आप सभी को इसका बॉम्बे से प्रोफेशनल सिंगर आए हैं, गुजरात से भी आए हैं, बम्बई से आए हैं और यहाँ मधुबन से भी, गुजरात से भी है, रायपुर के युग रतन भाई जी है, सजदा सिस्टर है, अनीता शिव की याद रहेगी तब
आँखों में समाया